इसमें हमें प्रेक्षण दे रखे 8, 14, 18, 20, 14, 15, 15, 18, 16 और पी। इनका बहुलक 18 दे रखा है। तो इन प्रेक्षणों का माध्यक क्या है? तो माध्यक ज्ञात करने, माध्यक का मतलब होता है मीडियन। माध्यक का अर्थ होता है मीडियन, यानी कि किसी संख्या को हम आरोही क्रम में लगाए या अवरोही क्रम में लगाए, जो मध्य की संख्या होगी वही उसका माध्यक होगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि हमें जो p है वो एक अज्ञात है। तो जो p है ये भी ज्ञात करना है कि भाई ये है कौन सी संख्या, तभी जा कर के हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें कि 8 कितनी बार आया। बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे बार आई है। तो 8 कितनी बार आया, पहले तो देखते हैं 8 कितनी बार आया। तो 8 आया है एक बार, तो 8 कट हो गया। फिर 14 कितनी बार आया है? 14, एक मिनट, 8 कितनी बार आया है? 8 एक बार आया है, तो 8 को हमने काट दिया। फिर 14 कितनी बार आया? 14, 1, 2, 2 बार 14 आया है, तो 14 कितनी बार है? ये 2 बार है। फिर 18 कितनी बार है? 18, 1, 2, 2 बार 18 आया है, 18 भी 2 बार आया है। फिर 20 देखते हैं, 20 एक बार आया है 20, तो 20 एक बार हो गया, 20 एक बार हो गया। 15 कितनी बार है? 15 एक बार है, 15 भी एक बार है, और 16 भी एक बार है। अब यहाँ देखिए, अगर हम p को 14 में जोड़ें तो हमारे पास में 3 होते हैं, 18 में जोड़ें तो हमारे पास में कितना होता है? 3 हो जाएंगे। और हमको बहुलक 18 दे रखा है, तो ये जो आने वाला जो p है वो कौन सा होगा? 18 ही होगा, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा 18 होगा तो p यहाँ पर हो जाएगा, तब जा कर के 18 बहुलक आएगा। तो p का मान कितना निकला? 18। तो p का मान हमने निकाल लिया 18। अब इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको कैसे करते हैं। यहाँ हमने 8 लिख लिया। 8 से बड़ी संख्या कौन सी है? 8, 9, 10, 11, 14 है। 14 कितनी बार है? तो सबसे पहले 8 लिखा, 8 एक बार आया। फिर 14 कितनी बार है? 2 बार है, तो हमने 14 2 बार लिख दिया। एक, और ये 2 बार 14 लिख दिया। फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या कौन सी? 15, तो 15 एक बार है। 16 कितना है? एक बार है। 17 नहीं, 18 है। 18 कितनी बार है? एक बार। 18 कितना है? 3 बार। 1, 2, 3, 18। 18 के बाद 20 एक बार है, तो हमने ये 20 लिख दिया। अब इसमें सबसे मध्य की संख्या कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 9 है, तो सबसे मध्य की संख्या 5 होगी। तो 5 कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5। तो जो 16 है ये मध्य की संख्या है। तो 16 मध्य की संख्या है, तो 16 हमारे क्या है? यही इसका माध्यक हो जाएगा। तो 16 हमारा क्या माध्यक आएगा? तो माध्यक क्या होगा? 16। तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हमें अगला दे रखा है। इसमें क्या करना है? अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? हमको प्रेक्षण दे रखे 7, 11, 18, 5, 4, 8 और k का माध्य 9 है। तो दिए गए प्रेक्षणों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने से पहले हमें k का मान निकालना है। तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे राशियों संख्या ये माध्य होता है। इसको हम औसत भी कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं। तो राशियों का योग बटे राशियों संख्या।
तो राशियाँ कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 राशियाँ दे रखी हैं। तो राशियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 9 7 63। तो 63 हमें ये राशियाँ प्राप्त होंगी। 63 प्राप्त होंगी। 7 संख्या दे रखी 63, और 14 का कितना हो, और 6 का कितना हो जाएगा? तो कुल टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाए? 63 हो गया। अगर 7 11 18 5 4 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना आता है? तो 7 और 18, 7 और 11 18, 18 36, 36 और 5 41, 41 और 4 45, 45 और 8 53। तो 53 हुआ। तो 53, ये 53 हो गया। और 53 में से हम इसको घटाएंगे 0 और 1, तो के बराबर कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। के का मान 10 आ गया। अब 10 यहाँ पर लिख दिया हमने 10। अब इनका माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब पूरी संख्याओं में से हम क्या करते हैं? इसके माध्य को घटा देते हैं। 9 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा? 11 में से 7 को घटाएंगे तो, यानी कि 9 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा -2। फिर 7 में से 9 को घटाएंगे तो -2। फिर 11 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 11 की जगह पे यहाँ पर 9 और 2 11, ये 2 प्लस का हो जाएगा। 8 9 2 18, तो 2 इसका हो जाएगा, 2 18 का हो जाएगा। 5 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में 4 -4, और 9 में से 4 घटाएंगे तो -5, और 8 में से घटाएंगे तो -1, और 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारा +1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, पूरी संख्या। यहाँ पर जो 18 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेंगे 9 आएगा। यहाँ पर 9 आएगा। अब ये जो संख्या है ऊपर वाली, इनको जोड़ेंगे, चौबीस आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24, जोड़ने के बाद में 24 आएगा, ये 24। और 24 में भाग देंगे 7 का, तो 7 या 21, बचे 3 का, 3/7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से इसको हल करेंगे। तो ये थे माध्य से सवाल। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।